नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए, ये जो मैं आपके सामने आज की वीडियो में लाने जा रही हूँ, ये है हमारा जो है वो नोटिफिकेशन पुराना वाला। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि किसी भी आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा तब। तो ये मैंने पिछली नियमावली के आधार पर जो है कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो है एक डाटा तैयार किया है, जिसे आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी 6 to 8 CTET पेपर 2 जिन्होंने पास किया है, खासकर हिस्ट्री वाले या साइंस वाले, वो अप्लाई करेंगे ही या कर ही पाएंगे। अगर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता है तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जैसा कि STET में ये समस्या देखने को मिली है। तो चलिए आज हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। इसके लिए मैंने जो डाटा बनाया वो आप लोगों के सामने मैं दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरे चैनल से पहले कोई दे रही है, तो उसके लिए आपको ये सारी जानकारी मेरे चैनल के जरिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आगे का वीडियो। चलिए, तो हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ये देखिए मेरे पास एक डाटा है। ये BPSC TRE 2 के लिए मैंने 6 to 8 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए बनाया है। और ये जो डाटा मैंने तैयार किया है, जो कि मैं नियमावली आपको पहले भी शो कर चुकी हूँ अपने इस वीडियो में, तो उसके आधार पर मैंने बनाया है। मुझे जो है पिछले प्रीवियस ईयर को देखते हुए, प्रीवियस चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें तैयार की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि 6 to 8 में अगर सब लोगों ने क्वालिफाई कर ही लिया तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो उनको कितना सपोर्ट करता है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी आई थी कि STET के पेपर में जो इस बार जो DV हुआ है, तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को लिया भी गया है। तो अब उनका क्या होता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्म जो भरना है BPSC TRE में, तो उसकी चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 to 8 में सबसे पहले भाषा की शुरुआत करते हैं संस्कृत। तो संस्कृत के लिए हमने पिछले बार के नियमावली को देखा था, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जिनका संस्कृत में स्नातक है उनकी योग्यता को मान्य दिया गया है, यानी कि जो स्टूडेंट संस्कृत स्नातक यानी संस्कृत में जो है स्नातक किए हुए हैं, विषय कॉम्बिनेशन की बात तो उनमें संस्कृत के साथ हिंदी होगी या जो भी होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्नातक संस्कृत से स्नातक होना चाहिए। आइए उर्दू की बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, उसमें मैंने देखा कि महाराज कामेश्वर विश्वविद्यालय की बात की जा रही थी। तो विश्वविद्यालय आपका जो है बस वही UGC से अप्रूव होना चाहिए, NCT से एफिलिएटेड होना चाहिए, NAC से एफिलिएटेड होना चाहिए, बस। उसके बाद आते हैं उर्दू की बात करते हैं। तो उर्दू में देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी या जो भी स्कूल्स है, ये मेरे पास डाटा जो है वो पिछले वाले डाटा की बात कर रही हूँ, जो कि नोटिफिकेशंस मुझे आज बहुत ढूंढने पे जाके मिला। तो उनका जो है वो उर्दू से स्नातक होना चाहिए, तभी वो उर्दू विषय के शिक्षक बन पाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय की, जो हमारा भाषा विषय है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए उन्हें भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो जिस विषय के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें स्नातक स्तर पर जो है वो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट, या तो वो हिंदी से ग्रेजुएट होंगे या अंग्रेजी से ग्रेजुएट होंगे। अगर अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी से ग्रेजुएट होंगे, हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी से वो ग्रेजुएट होंगे, बिल्कुल। अब चलिए सब्सिडरी की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी में आते हैं हिंदी या अंग्रेजी है जो है वो पठित विषय के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ तक तो क्लियर है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब मेन चीज़ें हैं हमारा SST, मैथ और साइंस, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब सबसे ज़्यादा छात्र जो है वह सामाजिक विज्ञान के मिलते हैं। सामाजिक विज्ञान के जो है वो सबसे ज़्यादा छात्र यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो अब उनकी बात की जाए तो उनके लिए जहाँ तक हमने देखा था पिछले साल के वैकेंसी को, तो स्नातक स्तर पर जो है अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स है, जियोग्राफी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, फिलॉसफी ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, कॉमर्स से ऑनर्स है, साइकोलॉजी से ऑनर्स है, सोशियोलॉजी से ऑनर्स है, होम साइंस से ऑनर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होने चाहिए। अब
जो है 2 विषय स्नातक स्तर पर जो पठित होने की बात की जा रही थी, तो अब उसमें कौन-कौन सा विषय था ये हमें देखने के लिए मिला था कि अगर जिसके पास अगर इनमें से कोई भी विषय हो चलेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट सब्सिडियरी में आपका या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी जो है वो कंपल्सरी होना अनिवार्य था। अगर किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री के साथ पॉल साइंस था, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल हो सकते थे, भले ही उनका जो है ग्रेजुएशन जो है वो सोशियोलॉजी से या साइकोलॉजी से या कुछ भी हो। नहीं तो अगर एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता, ज्योग्राफी तो जिसमें ज्योग्राफी या हिस्ट्री जो था वो मस्ट था, जैसा कि हमने स्टेट का कॉम्बिनेशन बनाया, जस्ट उसी टाइप से इसमें भी आपको ये चीज़ें हो सकता है परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हो सकता है हम बिहार सरकार से डिमांड करेंगे, हम बीपीएससी से डिमांड करेंगे तो शायद सब्जेक्ट में कुछ छूट मिल सके। तो इसीलिए इसके लिए इतना पैनिक होना भी है, नहीं भी होना है। अब यहाँ बात आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है और ये चीज़ें हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं हमें बिल्कुल पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट को लेकर हम कितने परेशान हो सकते हैं। तो बाद में जाकर के हमें समझ में आता है, लेकिन अब बाद में लोग बीएड करेगा या लोग फिर से ग्रेजुएशन करेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए सबसे बात मैथ और साइंस की कर लेते हैं। तो इसमें भी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर जो है आपको मैथ से ऑनर्स से होना चाहिए, या फिजिक्स से ऑनर्स होना चाहिए, या केमिस्ट्री से ऑनर्स होना चाहिए, या बायो से ऑनर्स होना चाहिए। में 2 विषय पठित होने चाहिए, यानी कि सेम कंडीशन की बात आ रही है। इसमें भी आपको 2 विषय जो है वो पठित होने चाहिए, यानी कि सब ये चारों तो ग्रेजुएशन, इससे तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। बाकी जो है आपका क्या है कि आपको मतलब कि बाकी आपको सब्सिडरी में जो है 2 विषय इसमें से कोई रखना चाहिए। अगर एक कोई ग्रेजुएशन है तो 2 सब्जेक्ट जो है वो आप कहा जा सकता है कि सब्सिडरी तौर पर रख सकते हैं। बाकी जो विषय वाले हैं जिनका अलग अलग विषय है, लाइक बायो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो उनके बारे में मुझे कोई डिटेल अभी तक नहीं मिली है, इसीलिए मैं अपने मन से कोई भी बात नहीं रखूँगी, ताकि कल को अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर वो मेरा डेटा फेक लगे या ऐसा कुछ भी लगे। ये चीज़ें ऑथेंटिक थी, ऑथेंटिक मेरे पास है, विथ प्रूफ मेरे पास है। अगर किन्हीं को अगर लगेगा कि मैं कुछ भी ऐसे वैसे बना रही हूँ तो बिल्कुल भी मेरे पास प्रूफ है, जिसे मैंने पहले ही आपको शो कर दिया है। तो चलिए एक बार आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के इस चीज़ को लेकर निश्चिंत हो जाएं, और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है तो आप एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आगे आपको आगे क्या करना है। जो पेपर 1 C2 सिर्फ CTT पेपर 2 6 to 8 में क्वालिफाई है वो तैयार करें कि उन्हें STAT में क्वालिफाई करना है। साथ ही मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, जो एमएड में भी एडमिशन करवा चुके हैं और पीजी में एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, तो वो भी करवा सकते हैं, करवा लें। क्योंकि जो है यूजीसी ने हम जो है वो कह दिया है कि एक जो है आप डिग्री कर सकते हैं डिस्टेंस से, और मतलब कि एक डिस्टेंस से और एक आप रेगुलर मोड में कर सकते हैं। तो ये आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी, बशर्ते दोनों ना डिस्टेंस होना चाहिए और ना ही दोनों रेगुलर से होना चाहिए। तो बैठे नहीं रहिए, बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, आगे बढ़िए, अपने काम को कीजिए। तो चलिए, उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।